हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्र द हिंदू एनालिसिस फॉर 19 जून 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 19 जून 2023 में आए हुए द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और उसके एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, जो कि क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं या फिर पॉसिबिलिटी होती है ऐसे क्वेश्चंस की पूछे जाने की। और ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ आज आर्टिकल में भी आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन क्या है, सीएम अन्नादुराई के द्वारा, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये सीएम कहाँ के थे। ये जो सीएम थे ये डीएमके पार्टी से थे, द्रविड़ मुनेंद्रम कजागम, जो कि तमिलनाडु का पार्टी है, तमिलनाडु का भी रूलिंग पार्टी है। तो सीएम अन्नादुराई इसके फॉर्मर सीएम जो है रह चुके हैं तमिलनाडु के। इनके द्वारा मद्रास स्टेट का नाम तमिलनाडु रखा गया था, यानी कि मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु किया गया था सीएम अन्नादुराई के द्वारा। आपको ये बताना है ये नाम कब चेंज किए गए थे, कौन से साल में चेंज किए गए थे, और हो सके तो कौन से डेट में चेंज किए गए थे, ये भी आपको बताना है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब किया गया था इनके द्वारा। सो ये था आपको ये क्वेश्चन बताना आंसर। इसके बारे में हम लोग फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे इसका आंसर। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने आर्टिकल्स की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होगा और हम लोग उसे एनालाइज करेंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज पे आपको देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ये चीज़ें है क्या। बेसिकली इंडियन ड्रग्स ये श्रीलंका में जा रही है। हाँ जी, जा रही है। इससे क्या होता है, ये श्रीलंकन पीपल में एडवर्स इफेक्ट्स जो है ये देखने को मिले हैं इस ड्रग्स को लेके। बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो दिए गए, एनेस्थेसिया की मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स नहीं एनेस्थेसिया की मेडिसिन दिए गए। एनेस्थेसिया वो मेडिसिन होती है एनेस्थेसिया की, जो कि बेहोशी करने के लिए दी जाती है पर्सन को। कोई भी ऑपरेशन वगैरह अगर ऑपरेट करना हो तो उसे बेहोश पहले किया जाता है, उस बेहोश करने के लिए एनेस्थेसिया दी जाती है। तो इसके दो मेडिसिन के यहाँ पे बेसिकली कंप्लेन आए हुए हैं, जो कि इंडिया से इंपोर्ट की गई थी श्रीलंका में। इस मेडिसिन के द्वारा इस पीपल को, जो भी पेशेंट है, उनको दिए जाने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। इसी को लेके ये न्यूज़ में आया हुआ है। और ये बेसिकली बताया जा रहा है श्रीलंका ने ये मंगवाया था, किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिशियल कंपनी से नहीं मंगाया था। ये बेसिकली अनरजिस्टर्ड कंपनी से श्रीलंका ने मंगाया था इंडिया की तरफ से। इस कारण से यहाँ पे जो मेडिसिन में डिफेक्ट है ये देखने को मिला हुआ है। और श्रीलंकन गवर्नमेंट में प्रेशर बनाए जा रहे हैं वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा, क्यों अनऑथराइज सेक्टर से इन्होंने मेडिसिन परचेज करी। सो ये था आर्टिकल, बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। रिसेंटली जाफना कल्चरल सेंटर जो श्रीलंका में है, इंडिया के द्वारा जाफना कल्चरल सेंटर यहाँ पे इनोग्रेट की गई है, सेटअप किया गया है जाफना में। जाफना एक पोर्ट सिटी है श्रीलंका में, वहाँ पे। एंड श्रीलंका के साथ हम लोग एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराते हैं। कौन सा? ये बेसिकली कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है, जिसे हम लोग एक्सरसाइज दोस्ती के नाम से जानते हैं, एक्सरसाइज दोस्ती। और इसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, इन तीनों के कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है एक्सरसाइज दोस्ती। सो ये था श्रीलंका के बारे में, ये बेसिकली यूज़ किया था, आपको बस इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एडिटोरियल वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, COP28 मीटिंग होने वाला है कहाँ पे, इस बार जो सऊदी अरबिया है वहाँ पे COP28 मीटिंग होने वाले हैं। लास्ट ईयर शर्म शेख में हुआ था, जो कि एक इजिप्टियन सिटी है, इजिप्ट का एक सिटी है शर्म शेख। COP28 इस बार कहाँ पे होने वाला? सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया में नहीं, UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और कहाँ पे? दुबई। कौन सी सिटी में? UAE के दुबई सिटी में। दुबई में COP28 होने वाले हैं। इसको लेके यहाँ ये जो आर्टिकल है पर्टिकुलरली आया हुआ है। COP28 बेसिकली एक क्लाइमेट को टैकल करने की बात की जाती है इस कोऑपरेशन के तहत, इस जो समिट है, इस समिट के तहत। और इसमें ये जो 28th सेशन होने वाला है, इस कारण से हम लोग 28 इसे नाम देते हैं, 28 COP28। और इसमें कई सारे कंट्रीज़ के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। बेसिकली 55 ऐसे कंट्रीज़ जो है जो कि ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे मालदीव्स, बांग्लादेश इसका लीडर बताया जाता है। तो इन दोनों कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं UAE के जो COP28 के हेड हैं उनके द्वारा, उन पर, और यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी, कि इन्हें इस पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये इसके लायक नहीं है, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस कारण से इसे हटाया जाना चाहिए। आपको बस इतना जाना है, ज़्यादा डीप में मत जाना, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होने वाले हैं इसमें बस। और इसमें कुछ आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया है। COP28 जो होता है, COP28 का फाइनल समिट होने से पहले एक पीटर्सबर्ग क्लाइमेट समिट किया जाता है। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट समिट जो है रिसेंटली कहाँ पे हुआ? COP28 के होने से पहले ये हर एक साल किया जाता है, और इसका नाम होता है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट समिट। ये कहाँ पे होता है? ये जो होता है जर्मनी में, इस बार जर्मनी में हुआ। ये पीटर्सबर्ग बेसिकली है क्या? ये जो पीटर्सबर्ग है ये स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, बर्न, BERN या BANN ऐसे करके। यहाँ पे एक होटल था,
होटल का नाम था पीटर्सबर्ग होटल। इस पीटर्सबर्ग होटल में फर्स्ट टाइम क्लाइमेट समिट, जो कॉप का समिट है, ये कंडक्ट कराए गए थे। इस कारण से हम लोग इसे पीटर्सबर्ग समिट भी कहते हैं। कॉप समिट होने से पहले जो समिट हुआ था पीटर्सबर्ग होटल में हुआ था फर्स्ट टाइम, इस कारण से हम लोग इसे पीटर्सबर्ग समिट भी कहते हैं। यानी कि COP 28 होने से पहले ये थोड़ी सी जो डायलॉग होती है वो की जाती है, यानी कि एजेंडा इसमें बेसिकली डिस्कस किया जाता है कि COP 28 के समिट में हम लोग किस एजेंडे पे बात करने वाले हैं, किन किन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। ये पीटर्सबर्ग जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होता है यहाँ पे की जाती है। आपको बस इतना याद रखना है, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2023 का कहाँ पे हुआ, जर्मनी में हुआ। COP 28 कहाँ होने वाला है, दुबई में होने वाला है। और इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, चाइना ने क्या किया है, ये डेवलपमेंटल सिक्योरिटी अप्रोच अपनाया है। बेसिकली यूएस का एक चिप मेकिंग कंपनी है माइक्रोन, जिसका नाम है MICRON, माइक्रोन। इसको चाइना ने बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट बताया जा रहा है माइक्रोन के द्वारा। चाइना की इंटेलिजेंस वगैरह को गैदर करके अलग अलग कंट्री में ये इंटेलिजेंस, चाइना की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, इनके इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। इसके साथ चाइना ऐसा अप्रोच क्यों ले रहा है, पिछले कई महीनों में ऐसा देखा गया है कि चाइना ने कई सारी कंपनीज़ को, चाहे वो चाइना की कंपनी हो या फिर यूएस की कंपनीज़ हो, इसको बैन किया है और इस पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए गए हैं चाइना के द्वारा। इसको लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। सिक्योरिटी थ्रेट को लेके चाइना काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। ये जो है चाइना कई सारी कंपनीज़ को बैन कर रहा है। इसको लेके बेसिकली ये जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज में इसमें आया हुआ है। बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। रिसेंटली माइक्रोन, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया, माइक्रोन जो एक चिप मेकिंग कंपनी है और इसे चाइना बैन कर दिया है। इसी ने माइक्रोन ने अपना इंटरेस्ट जताया है किस चीज़ को लेके, इंडिया में इन्वेस्ट करने को लेके। इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरर जो चिप मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री है ये सेटअप किए जाएंगे माइक्रोन के द्वारा। कहाँ पे? इंडिया में। और ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें इसके द्वारा करने की बात की जा रही है इंडिया में। बाकी जब किया जाएगा फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। एंड बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। चाइना के प्रेसिडेंट आपको शी जिनपिंग देखने को मिलेंगे और ये जो हमारा अरुणाचल और इंडिया चाइना का बॉर्डर लगता है, यानी कि बेसिकली इंडिया और चाइना का बॉर्डर आप बोलो, इनके बीच में जो ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम लोग कोई ना कोई नाम देते हैं। और ये बॉर्डर किसके द्वारा ड्रॉ किया गया था? मैकमोहन के द्वारा ड्रॉ किया गया था, इसलिए हम लोग इसे नाम भी मैकमोहन लाइन कहते हैं। चाइना और इंडिया के बीच के बॉर्डर, ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर है। सो ये था चाइना के बारे में। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। न्यूज़ वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा क्या, PM मोदी ने मन की बात पहले ही कर दी जब की जानी चाहिए थी। यानी कि लास्ट संडे को किया जाता है हर एक बार, महीने के अंतिम रविवार के दिन। लेकिन इस बार अभी जो लास्ट यानी कि कल जो रविवार था 18 जून को ही कर दी गई मन की बात। ये क्यों की गई? क्योंकि US जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि हम लोगों से बात करें। इसको लेके ये डिस्कस किया गया। बेसिकली आपको ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसमें बस एक निक्षय जो मित्र प्रोग्राम है, निक्षय TB को बोला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज जो है, इसे हम लोग हिंदी में निक्षय कहते हैं। निक्षय मित्र प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है और इस प्रोग्राम के तहत 2025 तक TB को, ट्यूबरकुलोसिस को कम्प्लीटली इंडिया से इरेडिकेट करने की बात की जा रही है। यानी कि इंडिया से कम्प्लीटली इसे हटा देने की बात की जा रही है। TB को कब तक? 2025 हमारा टारगेट है और 2030 जो है वर्ल्ड का टारगेट है। TB को कंप्लीट वर्ल्ड से हटा देने की टारगेट 2030 तक वर्ल्ड के द्वारा है। एंड इसमें मन की बात में कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है TB का टारगेट कब है। TB जो होता है ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया से होता है। बट ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है, पर्सन टू पर्सन ये कॉन्टेजियस डिजीज है बेसिकली, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है TB बैक्टीरिया। इस कारण से दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। ज़्यादातर लंग्स को अफेक्ट करता है और भी बाकी कई सारे ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। स्टोमक वगैरह में भी अफेक्शन जो है इसका इफेक्ट जो इसका देखने को मिलता है। मेनली इफेक्ट ये लंग को करता है। बिकॉज लंग में क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है ये नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से जो लंग है वहाँ पे प्रवेश करती है, फिर लंग्स में अपना इफेक्ट करती है। जहाँ भी ये प्रवेश करेंगे वहाँ पे इफेक्ट करेंगे। नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से करी लंग्स में तो लंग्स में इफेक्ट करेंगे, और ओसोफेगस के माध्यम से स्टोमक में जाती है तो स्टोमक को इफेक्ट करेंगे। ज़्यादातर ये लंग्स को इफेक्ट करती है बिकॉज ये नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। और ये ख़त्म करने का टारगेट कब है? 2025। रिसेंटली मार्च 24 को वर्ल्ड टीबी डे जो है ये सबमिट कराया गया। वर्ल्ड TB डे हम लोगों ने मनाया।
इस वर्ल्ड टीवी डे में जो थीम रखा गया था, हर एक बार थीम रखा जाता है, इस बार का थीम था यस वी कैन एंड टीवी, यस वी कैन एंड टीवी। और इसके वर्ल्ड टीवी डे के उपलक्ष्य में जो इसे ये वर्ल्ड टीवी डे था, इसी के उपलक्ष्य में वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट जो है ये ऑर्गेनाइज कराए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये था मन की बात के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इमरजेंसी एफर्ट्स वगैरह एडिकेट करने के लिए, टीवी को एडिकेट करने के लिए लिया जाना चाहिए, बस इसी को लेके ये आर्टिकल आया हुआ है ना। गोरखपुर प्रेस जो है, गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में है, इसको अवार्ड मिल गया है गांधी पीस प्राइज़ 2021 का। 2021 का प्राइज़ रिसेंटली दिया गया है, ये पैनल के द्वारा सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर जो थे हेड थे इस पैनल के, और ये दिया जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस जो है ये गोरखपुर में स्थित है, और ये कई सारे रीजनल जो रिलीजियस टेक्स्ट है ये पब्लिश करती है, जैसे गीता, भगवत गीता, पुराण और भी कई सारे टेक्स्ट। ये टेक्स्ट पब्लिश करने में वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर है हमारे देश का, गीता प्रेस गोरखपुर। और ये बताया जा रहा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ज़्यादातर रिलीजियस को जो एक बढ़ावा देने की बात की जा रही है इस प्रेस के द्वारा, इसी को लेके इसे गांधी पीस प्राइज़ इस साल का नहीं 2021 का दिया गया है। 22 और 23 का गांधी पीस प्राइज़ अभी तक नहीं दिया गया है। गांधी पीस प्राइज़ कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनैलिटीज़ को भी दिया गया है, जैसे इसरो को भी गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। इसके साथ कई सारे पर्सनैलिटीज़ को भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे सारे नाम जो है मेंशन है, आप एक बार देख लेना। सो ये था आर्टिकल। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मैं इसलिए डिस्कस नहीं, यहाँ पे फिर पढ़ के बताना, फिर खुद से पढ़ लो, ये करने से मेरे जो ये वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसे शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ, ताकि कम समय में आपका सारा ये जो न्यूज़पेपर वाला पोर्शन है निपट जाए, क्योंकि बाकी सेक्शंस को भी आपको देखने होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये वर्ल्ड वाले पेज से। ये क्या है, ब्लिंकन जो कि यूएस का सेक्रेटरी है, ब्लिंकन यूएस सेक्रेटरी, ये पहुंच गए हैं कहाँ पे, चाइना में। आपको पता होगा रिसेंटली चाइना और यूएस के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव आया है। क्यों, ताइवान जो है ये चाइना यूएसए से क्या कर रहा है, दोस्ती कर रहा है। इसको लेके चाइना को क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ से यूएस और चाइना के बीच में रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे थे, इस कारण से ब्लिंकन का विजिट हुआ चाइना में रिलेशन को ठीक करने के लिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कोई पैक्ट वगैरह कोई कहीं कुछ नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट पैक्ट तो हुए, बस इंपॉर्टेंट नहीं हुए हैं। बस आपको ये ब्लिंकन कहाँ पे पहुँचे, चाइना में, इनको भी अर्ज किया कि आप भी यूएस आइए। क्यों, जो ये रिलेशन जो थे, ये रिलेशन ठीक करने के लिए। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको स्पोर्ट्स वाले पेज से देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स वाले पेज से बेसिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता नहीं, बट आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा, इस कारण से मैंने ले लिया। ये क्या है, जो कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट होते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल कप, ये फुटबॉल के लिए कप होते हैं, होस्ट की गई थी कहाँ पे, कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये भुवनेश्वर में है कलिंगा स्टेडियम। इंटर कॉन्टिनेंटल कप कलिंगा स्टेडियम में होस्ट की गई थी, और इसमें लेबनान LEBANON लेबनान जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसको डिफीट करके, इसको हरा के इंडिया ने जीत हासिल की है। इसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ था। और लीड कौन कर रहे थे, हमारी जो ये फुटबॉल कप थे, इसको इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो थे, इसको ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट था, और इसे लीड कर रहे थे सुनील छेत्री जी के द्वारा, लीड किया जाता है सुनील छेत्री जी के द्वारा। फुटबॉल की हम लोग बात कर रहे हैं, बाईचुंग भूटिया जो कि फॉर्मल फुटबॉल प्लेयर थे। बाईचुंग भूटिया के नाम पे इंडिया का फर्स्ट ऐसा फुटबॉल स्टेडियम होने वाला है, जो कि बाईचुंग भूटिया के नाम पे होने वाला है सिक्किम में। और भूटिया कम्युनिटी कहाँ पे पाई जाती है, सिक्किम में। और एक आर्टिकल यहाँ पे रणजी ट्रॉफी जो है ये 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। इसको लेके ये BCCI के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है, 5 जनवरी 2024 से हम लोग रणजी ट्रॉफी का शुभारंभ करने वाले हैं। इसके साथ साथ कई सारे ट्रॉफी जो है वो भी शुभारंभ करने की डेट इन्होंने BCCI ने घोषणा कर दी है। रणजी ट्रॉफी के साथ हाँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी, ये सारे ट्रॉफी भी होने वाले हैं। ये था आज का आर्टिकल। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन वाले पेज की तरफ। क्वेश्चन वाले पेज में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, मद्रास स्टेट का नाम तमिलनाडु जो चेंज किया गया था, ये कौन से साल में CM अन्नादुरई के द्वारा किया गया था। CM अन्नादुरई के द्वारा मद्रास स्टेट का नाम तमिलनाडु 14 जैन 1969 को चेंज किया गया था CM अन्नादुरई के द्वारा, मद्रास से तमिलनाडु। नाडु मीन्स होता है बेसिकली लैंड, और तमिल मीन्स तमिल बोलने वाले लोगों को, यानी कि तमिल बोलने वाले लोगों की जगह को तमिलनाडु कहा जाता है।
ये चेंज 1969 में किया गया था। इसे बस 2 साल पहले 1967 में आसियान का फॉर्मेशन हुआ था। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल। मिलेंगे हम लोग कल यानी कि 20th ऑफ जून को। एंड टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।